पूरे शरीर की नसों की कमजोरी हटाने के लिए दोस्तों आपके साथ में बहुत ही खास उपाय शेयर कर रही हूँ, जिसे आप दिन में एक बार अपनाकर अपने शरीर की पूरी कमजोरी हटा सकते हो। कमजोरी जो है, कमजोरी के मुख्य जो कारण होते हैं दोस्तों, इनमें से कई कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक और पेशेवर। ये कारण शामिल हैं दोस्तों। शारीरिक जो कारण होता है ना, ये होता है जैसे थकान और बर्नआउट। नसों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है, जिसमें शारीरिक और मानसिक थकान हो जाती है, जिसके कारण उनकी जो कार्य क्षमता होती है ना, वो कम हो जाती है। शारीरिक चोटें, नसों को मरीजों को उठाने, स्थानांतरित करने और अन्य शारीरिक कार्यों में चोट लगने का खतरा होता है, जिससे उनकी जो कार्य क्षमता होती है वो प्रभावित हो सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं दोस्तों, जैसे कि पीठ में दर्द, तनाव और नींद की समस्या, जो उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर देती है। इसी तरह से मानसिक कारण होते हैं, जैसे तनाव होता है, बर्नआउट होता है और निराशा होती है दोस्तों। तनाव में क्या होता है, नसों को मरीजों की देखभाल, जैसे कि काम का बोझ और उच्च दबाव वाले वातावरण के कारण अत्यधिक तनाव का सामना करना पड़ता है दोस्तों। बर्नआउट होता है जो लंबे समय तक तनाव और काम का जो बोझ होता है, इसके कारण जो है नस से बर्नआउट हो जाती है, जिससे उनकी कार्य की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो आज का हमारा जो नुस्खा है ना, ये इस तरह का है। आपको किसी भी कारण से नसों में दर्द हो रहा हो, सूजन हो गई हो, नसों की कमजोरी महसूस हो रही हो, पूरे शरीर में आपको परेशानी हो रही है नसों के कारण, सर से लेकर पांव तक, हाथों में, पैरों में, जहाँ पे भी, तो आप ये जो दो नुस्खे आपको बता रही हूँ, ये नुस्खे आजमाकर आप अपनी इस समस्या से जड़ से छुटकारा पा सकते हो। तो सबसे पहले तो जो नुस्खा आपको बता रही हूँ दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है वो यहाँ पे आपको बता देती हूँ। आपको लेना है दोस्तों चना। चना जो है ना, आप भुना हुआ ले सकते हो या हरा चना ले सकते हो। अब हरा चना तो जो होता है वो सीजन में मिलता है, और भुना हुआ चना है आपको हमेशा मिल जाता है। और इसके साथ में आपको ले लेना है गुड़। अगर किसी को मीठा लेना है तो ले सकते हो, किसी को मीठा नहीं खाना है किसी कारणवश, तो आप मीठे को स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ आप चना ले सकते हो। चना जो होता है ना दोस्तों, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। इसमें जो है विटामिन ए, सी, ई, इसके साथ साथ जो है ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन बी 1, 2, 3, 5 और 6, विटामिन के भी बहुत अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। इसमें फाइबर, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स होते हैं। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। भुने हुए चने के अंदर जो है ना फाइबर होता है दोस्तों, वसा होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरपूर होते हैं, जो आपकी जो हृदय के लिए, हृदय का जो स्वास्थ्य होता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा जो है आहार माना जाता है। इसका सेवन जो है ना, खराब वसा जो होती है ना, उसको कम करने और जो ब्लॉकेज वगैरह होते हैं ना, उसको रोकने में मदद करता है। तो ये शरीर की नसों को जो है ना मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अलावा ये जो है ना, जैसे जिनको रक्तचाप वगैरह होती है, सूजन होती है शरीर में, उसको भी कम करता है। तो आपको रोजाना एक मुट्ठी चने, थोड़ा सा गुड़ डेली खाना है दोपहर के समय में। इसके साथ साथ सुबह एक और नुस्खा आपको आजमाना है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये हमने लिया है दोस्तों आंवला का जूस। आंवला का जो जूस होता है ना, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है, फायदेमंद माना जाता है। आंवला जूस में दोस्तों बहुत सारे गुण होते हैं। ये आपकी नस नस की सफाई करता है। ये जूस जो है ना, शरीर में जितने भी टॉक्सिन होते हैं, जमा होते हैं, उनको निकाल कर ये बाहर कर देता है और बहुत ही बढ़िया फायदा करता है। ये जो बंद नसें होती है ना, उनको खोलने में भी मदद करता है दोस्तों, और नसों की हर तरह की कमजोरी, सूजन को ये दूर करता है। आंवला का जूस जो है औषधीय गुणों से भरपूर फूड होता है दोस्तों, जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है। बॉडी में जितनी भी गंदगी होती है, चाहे पेट में, आंतों में या नसों में, उसको पूरा खींच कर ये बाहर कर देता है दोस्तों। ये शक्तिशाली ड्रिंक जो होता है दोस्तों, खनिजों और एंटीऑक्सीडेंट और प्राकृतिक जो रसायन होते हैं ना, उनसे भरपूर होता है, जो अपनी बॉडी को हेल्दी रखता है।
ये जो नुस्खा है ये आपको रोजाना सुबह-सुबह और शाम को खाना खाने के पहले दिन में 2 बार करना है दोस्तों। 3 चम्मच जो है आपको आंवला का जूस लेना है और इसके साथ में 3 चम्मच ही पानी लेना है और सुबह-सुबह खाली पेट आपको पी लेना है। इसके पहले आप फ्रेश हो लें अच्छे से और फिर आप ये ड्रिंक ले लें। अगर आपको चाय वगैरह की आदत है तो आप इसके 1 घंटे बाद में जो है ले सकते हो और वैसे आपको चाय जो है नहीं लेनी चाहिए। जब आप हेल्दी चीज़ें लेते हैं ना तो ये अच्छा फ़ायदा करती हैं दोस्तों। और चाय तो हमारे शरीर में बहुत सारा नुकसान करती है, लेकिन फिर भी क्या होता है जिनको आदत होती है ना उनको एकदम छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो आप इसके 1 आध घंटे बाद में जो है 1 घंटे के बाद में ले सकते हो। ऐसे ही ये सुबह खाली पेट आपको लेना है और शाम को जब आप खाना खाते हैं तो उसके 1 घंटे पहले जो है आप ये ले लेना। इसके 1 घंटे बाद में आप खाना खा लेना। तो इस तरीके से जो है ना चने और जो गुड़ है उसको आप दिन में कभी भी ले सकते हो दोपहर तक दोस्तों, जब आपका मन करे 1 मुट्ठी चने और आप थोड़ा-सा गुड़ ले लें। तो इसी तरीके से ये दोनों ही चीज़ इस तरह की हैं जो आपकी शरीर की सारी कमज़ोरी हटाएँगी। नसों से रिलेटेड कमज़ोरी पूरी दूर कर देते हैं, बंद नसों को भी खोल के जो गुण हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं दोस्तों। तो आपको ये जब भी आप शुरू करें तो 1 महीने तक जो है लगातार लेना है। इसके साथ-साथ जो है ना आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है दोस्तों। एक तो जब भी आप नुस्खे अपनाते हैं तो आपको पानी जो है ना भरपूर मात्रा में पीना चाहिए और इसके जो है ना साथ में आपको और भी जो चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ उनमें से जो चीज़ आप आसानी से ले सकते हो तो वो आप ज़रूर ले लें। जैसे जिनको चाय की आदत रहती है वो ग्रीन टी ले सकते हैं दोस्तों। फलों में आप जो है ना खट्टे फल और ब्लूबेरी जो होते हैं वो ज़रूर शामिल करें। ये जो है ना आपकी नसों और रक्त वाहिकाओं को मजबूती देती है। ये चीज़ें आपको ज़रूर खानी चाहिए। इसके साथ-साथ जो है ना अगर किसी की पहले से ही दवाइयाँ वग़ैरह चल रही हैं तो आप डॉक्टर की जो दवाइयाँ हैं वो भी इनके साथ में जो है ले सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर किसी को पैरों में ज़्यादा दिक्कत है, तो आप जो है ना, एक तो हलासन, एक वज्रासन, ये 2 ज़रूर करें। आंतों में जिनको समस्या हो रही है, तो उनको जो है ना, आंतों की स्ट्रेचिंग वाले, मैंने पहले भी वीडियो में बहुत सारे बताए हुए हैं, वो योगासन कर लेने हैं। और जिनको जो है ना, जैसे सिर में या दिमाग की नसों में हल्का-फुल्का जो दर्द है, सूजन है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो उनको योग करना चाहिए। आप अनुलोम-विलोम योग कर सकते हो, भस्त्रिका कर सकते हो। कपालभाति कर सकते हो और इसके साथ-साथ जो है ना आपको जो है ना मेडिटेशन की आदत भी डालनी चाहिए। और सुबह और शाम को आप है ना 20-20, 30-30 मिनट की वॉक ज़रूर करें दोस्तों। वॉक जो होती है ना थोड़ा बाहर घूम के आते हैं तो मन को, दिमाग को बहुत ही शांति मिलती है और हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। तो इस तरह से आपको लगातार जो है इन नुस्खों का सावधानीपूर्वक जो है इस्तेमाल करना। अगर किसी की डॉक्टर की दवाइयाँ चल रही हैं तो आप इन्हें जो है डॉक्टर की दवाइयों के साथ-साथ में ले सकते हो। डॉक्टर की दवाई आपको एकदम से बंद नहीं करनी है दोस्तों। इन चीज़ों का आपको ख़ासकर ध्यान रखना है। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर किसी को पसंद आया हो ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना दोस्तों घर में रखी रहती हैं और उनको इस्तेमाल करना भी आसान है, सभी आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।